प्यारे दोस्तों, राधे राधे। मैं कोमल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अनमोल ज्ञान संगम में। प्यारे दोस्तों, भाग 1 में हमने जाना पापी का नाश कैसे और कब होता है। और अब बढ़ते हैं उस प्रश्न की ओर जो हर मनुष्य के हृदय में गूंजता है। प्रश्न है, पाप का फल देर से क्यों मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पाप का फल देर से आने के 3 कारण हैं। पहला है धैर्य की परीक्षा। धर्मात्मा का विश्वास आंका जाता है, क्या वह कठिनाई में भी आस्था बनाए रखेगा। दूसरा है सुधार का अवसर। पापी को समय दिया जाता है, शायद वह बदल जाए। तीसरा है कर्म का चक्र। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही पाप और पुण्य का परिणाम भी समय लेकर आता है। धर्मात्मा दुखी और पापी सुखी क्यों दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कर्तवा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख को समान रूप से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। पापी बाहर से सुखी दिख सकता है, पर उसका अंतर्मन अशांत होता है, वह भीतर ही भीतर जलता है। धर्मात्मा बाहर से संघर्ष में रहता है, लेकिन उसकी आत्मा संतुष्ट और शांत रहती है। यही वास्तविक सुख है। बीज बोने के बाद वर्षों बाद ही फल आता है, वैसे ही पुण्य और पाप का फल समय लेकर आता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पाप का अंत भी तभी होता है जब उसका घड़ा भर जाता है। इतिहास गवाह है, रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, शिशुपाल, दुर्योधन सभी शक्तिशाली थे, लेकिन अंत अत्यंत दुखद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का दार्शनिक संदेश, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म चाहे दब जाए, पर विजयी अवश्य होता है। पापी चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसका अंत निश्चित है। इसलिए प्यारे दोस्तों, धैर्य रखो। यदि पापी सुखी दिखे तो भी विश्वास रखो, उसका अंत अवश्य होगा। पाप से बचो। पाप का छोटा बीज भी अंत में विनाश का कारण बनता है। धर्म पर टिके रहो। मार्ग कठिन हो सकता है, पर विजय केवल धर्म की होती है। तो प्यारे साथियों, आज हमने जाना पाप का फल देर से क्यों मिलता है, क्यों धर्मात्मा दुखी और पापी सुखी दिखते हैं, और यह कि इतिहास ने बार बार सिद्ध किया है, हर पाप का अंत जरूर होता है। इसलिए जीवन को धर्म, सत्य और सदाचार से सजाइए। भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, क्योंकि अंत में धर्म ही विजयी होता है। प्यारे साथियों, मैं कोमल प्रजापति आज की यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं पर विराम देता हूँ। लेकिन याद रखिए, पाप कितना भी गहरा क्यों ना, सत्य की एक किरण ही उसके विनाश के लिए पर्याप्त है। मिलते हैं अगली ज्ञान यात्रा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।